बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है बलूचिस्तान, इसकी समस्या की पृष्ठभूमि और आज की स्थितियां, इन पर हम चर्चा करेंगे। ये बलूचिस्तान लगातार इसकी शुरुआत से ही, जब से ये पाकिस्तान में मिलाया गया है जोर ज़बरदस्ती, तब से चालबाजियों से, तब से ये निरंतर प्रताड़ित ही रहा है। इसका एरिया लगभग 43% है पाकिस्तान के टोटल क्षेत्रफल का। इसके अंदर जनसंख्या मात्र 1.5 करोड़ ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पंजाबियों की है। पंजाब प्रांत में 13 करोड़ के आसपास जनसंख्या है उनकी, जो पाकिस्तान में सर्वाधिक है। फिर सिंधी, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बाद में ये आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर खनिज पदार्थों का भंडार है जिस पे सबकी नज़र रहती है। वैसे खुद बेचारा पिछड़ा रह गया। इसमें क्या है कि एक फिर निरंतर उपेक्षा के कारण, जुल्मों सितम के कारण बीएलए का गठन हुआ। वैसे तो कई सारे इसके अंदर ग्रुप्स हैं। नवाब अकबर खान बुगटी ने इसको बनाया, बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। तो ये तब से बहुत समय से संघर्षरत है। मुशर्रफ के ज़माने से ये 5वां संघर्ष चला आ रहा है इनका। 5वां एक तरह से ये संघर्ष है इनका। वैसे ये लगातार करते रहे हैं जब से ये पाकिस्तान में मिले, जूझते ही रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान हम जानते हैं जुल्मों सितम करने का हेडमास्टर है। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। जनरल टिक्का खान जो वहाँ का बुचर कहलाता था, और यहाँ भी आर्मी ने वही रंग दिखाए हैं। इनके लड़कों को उठाया, हेलीकॉप्टरों में ऊपर ले गए, हज़ारों फीट से नीचे पथरीले जगहों पे फेंक देना और उनका वहीं मर के गल सड़ के समाप्त हो जाना। महिलाओं के साथ ज्यादती करना, दुष्कर्म करना, ये इनकी पुरानी आदत है जो इन्होंने वहाँ बांग्लादेश में भी किया था। तो ये जुल्म यहाँ बलूचिस्तान में भी निरंतर ये दोहराते जा रहे हैं। बलूचिस्तान जो है, इसके अंदर इन्होंने चाइना को बुला करके सीपैक शुरू करवा लिया, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान का है। और ग्वादर पोर्ट भी वहीं बन रहा है और वहीं एक हवाई अड्डा भी बन रहा है। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें उसने अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं। अब उसके भी डूबने की संभावना हो रही है, उस पैसे का जो उसने लगाया चाइना ने। और अभी जो ट्रेन वहाँ हाईजैक हुई है, उस हाईजैक ट्रेन को पहाड़ियों के बीच में, घाटी में एक जगह है, वो ट्रेन जा रही थी केटा से लेकर के पेशावर तक, और उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया, जफ़र एक्सप्रेस को। इसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसके अंदर लगभग 450-500 लोग हैं, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या इनके सैनिकों की, एटीएफ वालों की, एंटी टेररिस्ट फोर्स की और आईएसआई वालों की है। अब इन लोगों ने क्या किया, बीएलए वालों ने जो बुज़ुर्ग थे, महिलाएं थी और बच्चे थे, उनको खुद अपने आप छोड़ दिया। 150 के आसपास लोगों को छोड़ दिया। तो पाकिस्तान की फर्जी आर्मी, जो फर्जी ये लगाती है पदक, वो फर्जी आदमी एक और मेडल का इंतज़ाम किए बैठे हैं और ये कह रहे हैं हमने छुड़ा लिए और हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। कहीं कोई ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। जिनको इन लोगों ने, बीएलए वालों ने छोड़ा, वो खुद कह रहे हैं कि हमें बीएलए वालों ने खुद ने छोड़ा है, हमें किसी ने छुड़ाया नहीं है। अब मिनरल्स देखो वहाँ इतने ज़्यादा है। सुई गैस वहाँ सबसे पहले निकली, वो एक गैस का क्षेत्र है, वो सारा पहले पंजाब में ले गए और पंजाबियों की भरपाई उससे करते रहे, और इन बेचारों को कुछ मिलता भी नहीं। बाद में जाकर के अब सुई गैस थोड़ी बहुत इन्हें मिलने लगी है। तो इस नाराज़गी के कारण एक डॉक्टर महरंग भी हुई। वो महरंग भी हज़ारों बच्चों की फ़ोटोएँ ले करके गई और क्या बोले, जी हमारे बच्चे तो हमें वापस करो। कहाँ गए?
अब कहाँ कहाँ गए, काफ़ी तो उन्होंने हेलीकॉप्टरों से गिरा के मार दिए होंगे, और बाकी कोई कुछ इनके कब्जे में होंगे तो उसके बारे में कोई पता नहीं है। इन्होंने बल्कि उसको और दुष्कर्म की धमकी दी, बदतमीज़ी की धमकी दी। एक महिला जो प्रताड़ित है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। इसी दुर्व्यवहार की प्रकृति के कारण बांग्लादेश अलग हुआ, और वो स्थितियां बलूचिस्तान में भी आज की तारीख में है। ट्रेन का जो अपहरण किया है मजीद ब्रिगेड ने किया है, और मजीद ब्रिगेड बीएलए की वो शाखा है जो आत्मघाती दस्ता है, और उसी के लड़ाकों ने इस पे कब्जा कर रखा है। और बाकी तो वहाँ की ये खबरें तो आने नहीं देते, असली सोशल मीडिया या थोड़ी बहुत क्षण क्षण के समाचार आते हैं, तो पूरे समाचार अभी तो आ नहीं रहे। ये कह रहे हैं ऑपरेशन पूरा हो गया, 200 ताबूत भी एक रेलवे स्टेशन पे ला के रख लिए, तो भाइयों क्या पता लग गया अभी 200 मर गए और बाकी और पता नहीं कितने मरेंगे। तो अभी तो कुछ ऐसा होने के आसार नहीं है। बलूचिस्तान पोस्ट इसको गलत बताता है, जो खुद बीएलए वालों का इनके दृष्टिकोण को रखता है। ये फर्जी आर्मी है, झूठे लोग हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। बीएलए वाले जो मरने मारने को तैयार हैं वो फिर भी विश्वसनीय हैं। अब देखो आगे आगे होता है क्या, ये करते हैं क्या, ये पाकिस्तानी कैसे इसको डील करते हैं। समस्याएं तो वो ले लेते हैं, और समस्याओं को डील करने के लिए ना तो इनका टेम्परामेंट है और ना ही इनके अंदर क्षमताएं हैं। भारत तो फिर भी ऐसी स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, मानवीय दृष्टिकोण रखता है। ये तो बिना वजह निरपराधों पे जुल्म व सितम करते हैं, तो जुल्म व सितम की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद सबका सब्र जवाब दे जाता है, और परिणाम बहुत घातक होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। पाकिस्तान तो टुकड़े टुकड़े होने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, और जो अपने ऊपर बड़ा आज़ाद कश्मीर भारत का, और ऊपर भी जो थोड़ा बहुत इलाका है वो भी भारत का। तो भाई बचेगा लैंड लॉक छोटा सा पाकिस्तान, जिसको पंजाब कहते हैं। तो देखो आगे आगे होता है क्या। लेकिन ज़्यादा टुकड़े होने से भी ये खतरनाक हो जाते हैं, पता नहीं किस किस को अड्डे देंगे, क्या करेंगे। कोई किसी में चाइना आके बैठेगा, किसी में अमेरिका आके बैठेगा, किसी में भारत घुसेगा। देखो भाइयों क्या होता है, भविष्य के गर्भ में क्या है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पुनः पुनः धन्यवाद।